दोस्तों यह कहानी 3 ऐसी नन की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए गूंगे बहरे आदमी का फ़ायदा उठाती है। अब क्या वह आदमी उनसे अपने आप को बचा पाएगा या वह भी उनके पूरे मज़े लेता है। तो कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपनी एक गधी को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुँचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवर आती है और उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। तो सिस्टर फर्नांडा उसे बताती है कि वह इस गधी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। इस पर सिस्टर जेनवर उससे पूछती है कि रोज रात को यह गधी भाग कैसे जाती है। अब वह दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर एक माली लुरको आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर वह दोनों ही सिस्टर लुरको को गंदी गंदी गालियां देकर उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है। दरअसल अलेक्जेंड्रा का अब चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वह शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं। वह उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। तो अलेक्जेंड्रा उन्हें कही है कि अगर वह चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर देते हैं तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके पापा इसके लिए मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है। तभी उन्हें वही हरामी माली लुरको दिखाई देता है जो कि उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूर रहा था। फिर वह तीनों सिस्टर लुरको को ऐसा करते हुए देख लेती हैं और उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम फादर तोमासो को देखते हैं जो कि सिस्टर द्वारा बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हरामी माली लुरको से होती है। लुरको उसे बताता है कि वह इस चर्च में अब काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर ने उसे बहुत मारा और गंदी गंदी गालियां भी दी थी। इस पर फादर तोमासो उसे कहते हैं कि तुम प्लीज जाओ मत और आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर लुरको फादर की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ सिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। वह अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था, पर सिस्का का ध्यान तो अपने पास में बैठे खड़े हुए नौकर मसेडो पर था। फिर रात को सिस्का और मसेडो इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद सिस्का उसे कहती है कि ब्रूनो तो किसी काम का नहीं है क्योंकि वह कभी भी मेरी प्यास को नहीं बुझा पाता। अब वह दोनों अपनी यह बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। फिर इससे पहले कि वह यह देख पाता कि उसकी वाइफ के साथ कौन है, उससे पहले ही मसेडो वहां से कुत्ते की तरह भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में जाते हैं जहां पर मसेडो सोने का नाटक कर रहा था। फिर लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रखकर चेक करता है कि अभी बाहर से कौन भाग कर आया है कि तभी वह मसेडो की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि यह साला नीच वही है जो उसकी वाइफ का गेम बजाकर आया है। अब ज्यादा अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह मसेडो की चोटी काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेडो खड़ा होता है और अपने सभी साथियों की भी चोटी काट देता है। अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने के लिए वहां पर आता है तब उसे पता चलता है कि मसेडो ने उसे पागल बना दिया है। फिर कुछ देर बाद सिस्का फिर से मसेडो को पकड़ लेती है और उसे एक कोने में ले जाकर खुले में ही उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों का यह कार्यक्रम ऊपर से खड़ा ब्रूनो भी देख रहा था और वह अपने सैनिकों से मसेडो की गोटियां काट कर लाने को कहता है। अब सैनिकों को अपनी तरफ आता देखकर मसेडो वहां से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में मसेडो फादर टोमासो को देखता है जो कि नशे में धुत थे और उनकी कपड़ों से भरी हुई गाड़ी भी नदी में पलट चुकी थी। अब मसेडो यह देखकर फादर टोमासो के पास जाता है और उनकी मदद करता है। अब यह देखकर फादर टोमासो मसेडो से काफी इम्प्रेस होते हैं और वह उसे अपने साथ चर्च में ले जाते हैं। अब फिर आगे रात को फादर टोमासो मसेडो को समझाते हैं कि तुम गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हारा हराम कर देगी। अगली सुबह फादर टोमासो मसेडो को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उन्हें कहता है कि यह यहाँ पर माली का काम कर सकता है। सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है, पर फादर टोमासो के समझाने पर वह मान जाती है। अगले दिन मसेडो अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वह मसेडो की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। पर तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और वह उसे कहती है कि यह हमारा नया माली है और यह गूंगा बहरा है। अब रात को फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और फिर वह दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर खूब शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेनवर भी वहां पर आ जाती है और फिर वह सभी मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन मसेडो जमीन की खुदाई कर रहा था, तभी वहां पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती है। फिर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा को पता नहीं क्या होता है, वह मसेडो के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लग जाती है। अब वह दोनों इस कार्यक्रम का आनंद ले ही रहे थे कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। फिर एक
दिन जेनवर फर्नांडो को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वह चुपकर उन दोनों का पीछा करती है और वह देखती है कि फर्नांडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही थी। दोस्तों, बेलाडोना एक पत्ता है जिसको लगाने से मर्द औरतों की तरफ आकर्षित होता है। अब बेलाडोना लगाने के बाद यह दोनों मसेडो के कमरे में जाती है जहाँ पर वह सो रहा था। तभी वह दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा मसेडो के ऊपर टूट पड़ती है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। फिर अगले दिन चर्च में बिशप उनकी चर्च में आते हैं और तमाश और मारिया उनको चर्च में घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ मसेडो चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। अब वह दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसको देखकर मसेडो चिल्लाने लगता है। अब अलेक्जेंड्रा उसकी आवाज सुन लेती है पर अभी के लिए वह इसे इग्नोर कर देती है। वहीं उस बूढ़ी नन को देखकर मसेडो उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मसेडो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वहां पर सिस्टर मारिया के साथ बिशप आ जाते हैं, जिसको देखकर मसेडो फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है और उनके जाते ही वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन अलेक्जेंड्रा मसेडो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। अब मसेडो उसे सच बताने ही वाला था कि तभी वहां पर जेनवर आ जाती है, जिसको देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर आगे जेनवर कमरे के अंदर आती है और मसेडो के ऊपर चढ़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर उसे तभी किसी और की आवाज आती है और वह भी भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहां पर अलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी। और फिर वह दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। आगे कमरे के अंदर फर्नांडा आती है और मसेडो को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। अब उसको देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनवर भी उन दोनों का पीछा करने लगती है और यह देखती है कि जंगल के बीचों बीच में चुड़ैल औरतों का नंगा नाच चल रहा है और उन्होंने मसेडो को अपने पास में ही बांधा हुआ है। अब यह देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनवर समझ जाती है कि यह सभी औरतें मिलकर मसेडो की बलि देने वाली है। फिर फर्नांडा जैसे ही मसेडो को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर जेनवर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। तभी मसेडो भी उन्हें अपनी सच्चाई बता देता है कि वह गूंगा बहरा नहीं है। फिर आगे जेनवर भागकर चर्च आती है और चिल्ला चिल्लाकर सबको बाहर बुला लेती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर बिशप भी वहां पर आ जाते हैं और जेनवर उनको बताती है कि फर्नांडा एक डाइन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर तभी वह देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर टोमासो भी बाहर निकलते हैं। अब यह देखकर सभी चौंक जाते हैं कि फादर टोमासो और सिस्टर मारिया के बीच में चक्कर चल रहा था। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और वह फादर टोमासो का ट्रांसफर एक दूसरे चर्च में करवा देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द रहते थे। फिर आगे वह मसेडो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है जहाँ पर ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। इधर बाकी तीनों सिस्टर को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है, पर इन सबको मसेडो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ मसेडो काल कोठरी में बंद था और तभी वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि उस पर आने वाले दिनों में कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर ने ही भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। फिर जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाने लगते हैं तभी वह सिस्टर वहां पर आकर मसेडो को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे काल कोठरी के अंदर से ले जाती है। वह सिस्टर मसेडो की जगह पर वहां पर एक पुतला रख देती है जिससे सैनिकों को लगे कि मसेडो अभी भी यहाँ पर ही हैं। अब वह तीनों सिस्टर और मसेडो आजाद थे और इसके बाद वह सभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर से अपना वही कार्यक्रम चालू रखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।